तो ये सफेद मक्खी की संख्या जो है करोड़ों लाखों में रहती है, और जहाँ जहाँ भी ये पौधों पर बैठेंगे वहाँ वहाँ बीमारी को ट्रांसफर कर देंगे, वायरल कर देंगे। तो हमको ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका उड़द है, मूंग है, सोयाबीन का खेत है, शुरुआत अवस्था में आपको 2 से 3, 4 पौधे, 10 पौधे दिखाई दें, उनको उखाड़ करके तत्काल जमीन में गाड़ दें या जला दें। ये पहला प्रिकॉशन है, सावधानी है, इसको करना आवश्यक है। दूसरा चीज, इसके करने के बाद फिर हमको कीटनाशक दवा का छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि वायरल है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, बाजार में प्रोफेन सुपर करके एक बाजार में केमिकल है, इंसेक्टिसाइड है। इसमें 2 केमिकल होते हैं, एक प्रोफेनोफास होता है, दूसरा साइपरमेथ्रिन होता है। तो इसमें फायदा क्या है कि प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल करने से, प्रोफेक्स सुपर में प्रोफेनोफास से तो जितनी भी हमारे पत्ती में छेद दिखाई देते हैं, पत्ती कटी फटी दिखाई देती है, तो मान लीजिए आपका वो कोई ना कोई इल्ली हो सकता है, तो प्रोफेक्स सुपर में एक प्रोफेनोफास है, वो इल्ली को मारने का काम करेगा। दूसरा केमिकल साइपरमेथ्रिन है, जितने भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, तो जो आपका सफेद मक्खी मैंने बताया, पीला मोजेक हुआ, वो व्हाइट फ्लाई बिल्कुल रस को सकिंग करता है, रस को चूसता है। तो इससे दोनों आपके जो है पीला मोजेक भी कंट्रोल होगा और इल्ली भी कंट्रोल हो जाएगी। तो प्रोफेक्स सुपर आपको 30 ml डालना है एक स्प्रे पंप में। जो टंकी होती है 15 लीटर की होती है, इसमें आपको 30 ml डालना है, और 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टन की दवा का छिड़काव करना चाहिए। और ध्यान रखें कि जो भी हमें बरसात में अभी हमने खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया है स्प्रे पंप के माध्यम से, तो उनको क्या करें कि आप गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में निरमा मिला लें, उसको सफाई कर लें। सफाई करने के बाद भी हमको जो है टंकी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम नहीं करेंगे तो जो भी हमने मान लीजिए केमिकल का इस्तेमाल किया है, खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया है, वो हमारे पौधे को नष्ट कर सकता है। ये सावधानी रखना बहुत ही अति आवश्यक है। तो भाई कमलेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई हमें, और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये जो प्रिकॉशन सर ने बताए हैं उनका भी आप प्रॉपर उपयोग करें उनका, कि जैसे अगर आपने पहले कोई खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग किया है तो आपको सबसे पहले अपनी टंकी को साफ कर लेना बहुत अच्छे से, गर्म पानी, सर्फ, निरमा या जैसे भी आप करो उसको अच्छे से साफ करें, तब दोबारा ये दूसरी दवाई पीले मोजे के लिए आप उपयोग करें। जी, तो कमलेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी मिली, और मैं ये जानकारी को अपने घर पर भी उपयोग करूँगा, क्योंकि मेरे घर में भी वो क्या बोलते हैं, गुड़हल का पेड़ है, उस पर भी सफेद एक हो जाता है। आपने प्रश्न किया है जी, उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जितने भी हमारे गुड़हल है जी, गुड़हल के अलावा पपीता आपने देखा, तो पपीता में भी वो लगता है, तो उसका नाम मिलीबग है, ये कीट है, फंगस नहीं है। ये कीट है, इसको मिलीबग कहते हैं। ये भी क्या है, रस चूसने का कार्य करता है, और इससे क्या होता है, इतना रस को सक कर लेता है कि पौधा हमारा सूख जाता है, चाहे गुड़हल हो चाहे पपीता हो। तो जो मैंने दवा आपको प्रोफेक्स सुपर बताई है, इसी दवा का इस्तेमाल हम गुड़हल में भी कर सकते हैं और पपीता में भी कर सकते हैं। वो फंगस नहीं है, वो ओके। ये मतलब ये हमारे सब्जेक्ट से बाहर की बात है, हम लोग बोलने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन अब चूंकि सर वैज्ञानिक है, तो साइंटिस्ट है, उनको ज्यादा नॉलेज है। सर, तो सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अभी मूंगफली का भी फसल है, तो मूंगफली में भी कुछ पेड़ मैंने देखे सूख गए हैं बिल्कुल, और कुछ हरे हैं उसी एरिया में, पानी भी जबकि सही दे रहे हैं, तो इसका क्या कारण? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे छतरपुर जिले की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें, तो मूंगफली का रकबा आपका इस बार भी कम नहीं है। मतलब अधिकांश किसानों ने, जिसके पास जमीन है, तो थोड़ा बहुत तो लगाया ही है। जो बड़े किसान, उन्होंने ज्यादा मात्रा में मूंगफली का जो है बोनी किया है। तो इसका हम पहचान कैसे करेंगे, जैसे ही हम खेत के अंदर जाएंगे तो कुछ पौधे आपको सूखने जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही उसको उखाड़ के देखेंगे तो जड़ आपको कटी मिलेगी। और जैसे ही हम मिट्टी को खोदेंगे तो उसमें व्हाइट ग्रब होता है, जो कि कच्चे गोबर में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर कच्चा गोबर होगा, सफेद इल्ली जैसे उसको व्हाइट ग्रब बोलते हैं इंग्लिश में, और सफेद सूढ़ी बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक प्रकार का सूढ़ी है, इल्ली है, जो जमीन में रहती है जैसे। और मूंगफली का ये प्रिय कीट है, मूंगफली में आपको देखने को मिलता है। तो हमको जैसे ही आपको मूंगफली का पौधा आपको सूखा दिखाई दे, तत्काल उस पौधे को उखाड़ करके देख लें।
जड़ कटा मिलेगा। दूसरी चीज उसको और अच्छे से मिट्टी को खोद के देख लें, उसमें सफेद सूढ़ी मिलेगी तो समझ लीजिए कि इसमें व्हाइट ग्रह का प्रकोप हुआ है। और इसका निदान करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इसमें दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पूरे खेत आपके जो पौधे लगे हुए वो सूख जाएंगे। तो उसमें सावधानी हमको आने वाले समय में क्या करना, अभी तो मैं इसका निदान बता ही दूंगा, लेकिन आगामी आने वाले समय में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए इसका जानकारी होना अति आवश्यक है। पहली सावधानी तो ये रखना है आपको कि जैसे ही आपका हर किसान के पास घूरा होता है, घूरा गोबर,